सत्य के साथ। उत्तराखंड में स्कूल वैन चालकों ने परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नए मासिक शुल्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन ने इस फैसले को एक तरफा बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार एक ओर युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग के नए नियम और शुल्क उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जो है स्कूल वैन चालकों के लिए जो है मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है और बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि मासिक शुल्क तय करते हुए उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन में किसी भी प्रतिनिधि को वैन चालक को जो है इसमें सम्मिलित बैठक में नहीं किया गया और बंद कमरे में इसी कमरे में बैठ के जो है परिवहन अधिकारियों की जो ये मेहरा कमेटी बनी है, इसमें कौन था, इस मेहरा कमेटी कोई बनी भी नहीं बनी है, इसमें जो है कुछ लोग थे भी नहीं थे, क्योंकि जो कमेटी ने जो अपने कर निर्धारण करने का काम किया है वो किसी भी तरीके से जो है व्यवहारिक नहीं है। वो जो है बिल्कुल ऐसे रेट तय किए गए हैं जिस पे हमारे वैन चालकों का जो है घर का खर्चा तो दूर की बात है, हमारा जो है परिवहन विभाग का भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो आज हमने यहाँ पे आरटीओ का घेराव करने के लिए आए थे। आरटीओ साहब यहाँ पे नदारत है। आरटीओ साहब ने यहाँ पे हमारे से ज्ञापन लिया, हमने मांग करी है उसमें कि परिवहन विभाग द्वारा जो स्कूल वैन चालकों के लिए जो मासिक शुल्क तय किया है उसको तत्काल रूप से जो है उसको वापस लिया जाए और नया शुल्क तय करने से पहले वैन संचालकों का जो है प्रतिनिधिमंडल जो उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधिमंडल को जो है आप उसमें सम्मिलित करें, हमसे चर्चा करें, क्योंकि जो भी आपने रेट निर्धारित किए हैं वो बिल्कुल जो है किसी भी रूप से मान्य नहीं होंगे। और हमारी तरफ से सख्त चेतावनी है कि यदि आपने जो है हमारी विषयों को गंभीरता से नहीं लिया, ये बड़े जो आपने शुल्क तय किया है मासिक शुल्क, इसको वापस से लिया, तो मजबूरन जो है सड़कों पर उतरकर हमें आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये अपना रोज़गार भी, क्योंकि ये जब हमारे पास रोज़गार में आय नहीं रहेगी तो उसको चलाकर कोई घाटे में फ़ायदा नहीं होगा, तो मजबूरन जो है हमारे को जो है चाहे हमारे को परमिट सरेंडर करने पड़े, चाहे हमारे को गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ी, हम उससे पीछे नहीं हैं। आज हम सभी स्कूल वैन एसोसिएशन से संबंधित ड्राइवर और मालिक लोग यहाँ पर एकत्र हुए आरटीओ ऑफिस में। उसका मुख्य कारण यह है कि आरटीओ ने, एसटीए ने हमारे रेट तय कर दिए और बिना हम लोगों से जानकारी लिए हुए, ना हम लोगों को कॉन्फिडेंस में बिना लिए हुए पहले भी रेट तय हुआ करते थे। तो हम आपस में ट्रांसपोर्टर से वार्तालाप करी जाती थी, बात करके आपस में सभी लोगों की एक संयुक्त कमेटी बैठी है, उसमें हमारे रेट तय होते, हम उसको मान लेते। लेकिन इस बार इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी करके हमें इस ऐसे कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम कहीं के भी नहीं रह गए। हमें तो यह है कि ऐसा लगता है कि हम वैन वालों की तो कोई औकात ही नहीं इनके, तो भाई अगर हम कहीं भी नहीं है तो हमें एक जहर की पुड़िया ला करके दे दो और समाप्त हो लें, ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी भी 50,000 रुपये सैलरी लेता है क्लास 4 का, हम तो उससे भी गए गुजरे और 60 वर्ष तक काम करेगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? और इस तरीके से करके एक जो 800 रुपये दिहाड़ी लेता है घंटा घर का, उससे भी गए गुजरे हम लोग हो गए। अगर 2100 रुपये ले करते हैं, 10 बच्चे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21,000, 10,000 रुपये खर्चा, 11,000 रुपये हम अपना परिवार पालन कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे? हमें भी, हमारी भी इच्छाएँ हैं, हम भी गरीब आदमी कि हम भी चलो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दे दें, हम भी पढ़ाएं लिखाएं, उनका अच्छा रोजगार के लिए काम करें। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो ये भुखमरी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया इन्होंने। इसका हम पुरजोर रूप से विरोध करेंगे और जब तक इसको निस्तारण नहीं कर देंगे, ये निस्तार नहीं कर देंगे इसका, तब तक हम इसके ऊपर आंदोलन अपना जारी रखेंगे। किसी भी तरीके से हम इस रेट को नहीं मानने वाले, इनको अतिशीघ्र इसे वापस लेना ही पड़ेगा। एसोसिएशन के अनुसार स्कूल वैन के लिए नया मासिक शुल्क बिना किसी ठोस अध्ययन के तय किया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के दौरान आयोजित आरटीए बैठक में स्कूल वैन चालकों या उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से परिवहन विभाग की होगी। आने वाले दिनों में सरकार और चालकों के बीच बातचीत इस विवाद के समाधान में अहम भूमिका निभाएगी। सत्य के साथ।